फॉर ऑल मैनकाइंड ये एक अमेरिकन साइफाई ड्रामा सीरीज है जो एप्पल प्लस पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इस सीरीज का सीजन 1 ही कंप्लीट देखा है, क्योंकि सीजन 2 की अभी सिर्फ एक ही एपिसोड को रिलीज किया गया है। इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 2 का रिव्यू उसके कंप्लीट रिलीज होने के बाद करूंगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इस सीरीज के सीजन 1 का रिव्यू करूंगा। और सीजन 1 की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 1-1 घंटे की है। और इस सीरीज को एप्पल प्लस पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया गया। तो जैसा आप सीजन 1 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि यह सीरीज कहानी है एक ऐसी ऑल्टरनेट हिस्ट्री की जिसमें सोवियत यूनियन अमेरिका को स्पेस रेस में पीछे छोड़ चुका है। और सोवियत यूनियन वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने इंसान को चांद पर भेजा और अब वो चांद पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो क्या अमेरिका सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में आगे निकलने से रोक पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो मून लैंडिंग के ऊपर हमने पहले भी बहुत से शोज देख रखे हैं, लेकिन जो चीज इस सीरीज को उन दूसरे शोज से बहुत अलग बनाती है वो ये है कि इस सीरीज में आप हमारी रियल हिस्ट्री का एक ऐसा ऑल्टरनेट वर्जन देखेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि क्या होता अगर सोवियत यूनियन अमेरिका को स्पेस रेस में पीछे छोड़ देता और फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच वो स्पेस रेस पूरी शिद्दत के साथ सालों चलती रहती, तो उसका क्या असर हमारी दुनिया और अमेरिका पर होता। ये जो कॉन्सेप्ट है सीरीज का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है Amazon प्राइम की सीरीज द मैन इन द हाई कासल से। उस सीरीज में भी हमें एक ऐसी ऑल्टरनेट हिस्ट्री देखने को मिली थी जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 जापानीज और नाजीज जीत चुके हैं और फिर उन्होंने अमेरिका पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह एप्पल प्लस की इस सीरीज में भी हमें एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री देखने को मिल रही है। और अभी तक मेरा इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेस पर मैं ये बात इजीली बोल सकता हूं कि ये एक वेल मेड शो है, लेकिन सबके लिए नहीं है। और अब मैंने ये बात क्यों कही है इस पर तो मैं अभी आगे आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये सीरीज आप लोगों को क्यों देखनी चाहिए उसकी बात करें तो अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल ड्रामास देखना पसंद आते हैं या फिर अगर आप लोगों को साइफाई ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज उन दोनों का ही एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। इस सीरीज की जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग और डीप है। इस सीरीज में जो कैरेक्टर्स और उनके बीच के रिलेशनशिप डायनेमिक्स हैं उन्हें भी इतना अच्छे से डेवलप किया गया है कि जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी आप इस शो के कैरेक्टर्स और उनके बीच के रिलेशनशिप डायनेमिक्स में भी इमोशनली इन्वेस्ट होते चले जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और बस यही नहीं बल्कि आपको इस पूरी सीरीज में बहुत से ऐसे इंटेंस सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जिसमें जब कोई स्पेसशिप हमारी दुनिया से टेक ऑफ कर रहा होगा या फिर मून पर लैंड कर रहा होगा उससे पहले इस सीरीज में बहुत अच्छे से टेंशन को बिल्ड किया गया है, जो कि देखकर काफी अच्छा लगा। अब अगर मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो इस पूरी सीरीज में आपको सभी एक्टर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और अगर अब मैं सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो इस सीरीज का जो म्यूजिक है वो अच्छा है, लेकिन जो इस सीरीज की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत हाई है। ये शो दिखने में किसी भी बिग बजट साइफाई शो से कम नहीं है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये एक वेल मेड शो है, लेकिन सबके लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जिसको सिर्फ फास्ट पेस मिर्च मसाले से भरे ही शोज देखना पसंद आते हैं जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है तो फिर ये सीरीज आपके लिए नहीं है। आप इस शो को देखकर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और दूसरा, अगर आप लोगों ने काफी सारे साइफाई शोज देख रखे हैं तो फिर जो इस शो की स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग जरूर है, लेकिन फिर भी आप इस शो में कुछ चीजों को इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे। और जो एक सब प्लॉट है इस सीरीज के अंदर मैक्सिकन इमिग्रेंट से जुड़ा वो भी मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सब प्लॉट इस शो के अंदर काफी देर के लिए इतना बैक पर चला जाता है कि आपका जो एक कनेक्शन उससे बना रहना चाहिए था वो काफी देर के लिए टूट सा जाता है। और जो इस शो का मिडिल पार्ट है उसमें इस सीरीज की जो पेसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे इस शो की जो एक ओवरऑल लेंथ है वो थोड़ी फील जरूर हुई। अच्छा होता अगर इस सीरीज को 10 एपिसोड्स के बजाय 8 एपिसोड्स के अंदर ही खत्म कर दिया जाता।
खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक वर्थ वॉचिंग सीरीज है और एक बहुत अच्छा स्टार्ट है इस सीरीज का। इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल ड्रामास या साइफाई ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस शो की 1 या 2 एपिसोड पर डे कर ही देखें, लेकिन जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको इस शो में कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।